नमस्कार, मैं हूं शोभी मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। और सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी गेन करने का चस्का बहुत से लोगों को रहता है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाते हुए लोग आपको कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएंगे। पर खास बात यह है कि इस चस्के में आम लोग ही नहीं, पुलिस वाले भी पड़ जाते हैं। इंस्टाग्राम पर रील बनाने की यही दिलचस्पी एक महिला पुलिसकर्मी भी ले रही थी, पर अफसोस कि लोकप्रियता के चक्कर में मैडम लाइन हाजिर हो गए। आप भी देखिए। ये महिला कांस्टेबल वर्षा राठी हैं। वर्षा राठी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। 2015-16 बैच की महिला सिपाही के इम्प्रेसिव वीडियोस तब के हैं जब वो अमरोहा कोतवाली में तैनात थी। फिलहाल उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। ऑन ड्यूटी वर्दी में रील्स बनाने का मामला इतनी तेजी से वायरल हुआ कि महकमे ने भी उसी तेजी से मैडम पर एक्शन ले लिया। वर्षा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। इस प्लेटफॉर्म पर वो किसी स्टार से कम नहीं है। वर्षा के इंस्टाग्राम पर 1,32,000 फॉलोअर्स हैं। वर्षा अपने इंस्टाग्राम पर अब तक 239 पोस्ट कर चुकी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वर्षा राठी के रील्स की भरमार है। महिला सिपाही वर्षा घर और ऑफिस में कई स्थानों पर फिल्मी डायलॉग और गानों पर वीडियो बनाकर पोस्ट करती हैं। कई पोस्ट वर्षा ने ऑन ड्यूटी वर्दी में भी बनाए हैं। निजी लोकप्रियता के लिए वर्दी की मर्यादा को ताक पर रख देने का ये मामला अब वर्षा राठी के लिए किसी साइड इफेक्ट की तरह सामने आया है। विभाग के आला अधिकारियों ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए वर्षा को लाइन हाजिर तो किया ही है, एक जांच कमेटी भी बिठा दी है। कला और अभिनय को मंच देना गलत नहीं है, पर मर्यादा को कुचलकर कोतवाली का काम छोड़कर रील बनाने की खुमारी गलत है, जिसका एहसास अब कांस्टेबल मैडम को हो गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और पुलिस शराब माफियाओं को दबोचने में जुटी रहती है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम रेड ना मारती हो, पर शराब के धंधेबाज भी बाज नहीं आ रहे। हैरानी की बात तो यह है कि अब इस धंधे में महिलाओं की भी एंट्री हो चुकी है। कैमरे ने अपनी नजर में एक ऐसी छापेमारी को कैद किया है जहां घर के किचन को ही तहखाना बनाकर उसे शराब की गोदाम बना दिया गया था, लेकिन एक प्रशिक्षित खोजी कुत्ते ने सारा खेल ही पलट कर रख दिया। कैमरा देख रहा है कि एक महिला अपनी करतूत की शर्मिंदगी पर हाथ का पर्दा डाल रही है, अपना मुंह छिपा रही है, जबकि महिला दारोगा उसका हाथ पकड़कर उसे उसके असल ठिकाने यानी थाने लेकर जा रही है। वहीं लेब्राडोर नस्ल का एक ट्रेन डॉग अपने हैंडलर के साथ आरोपी महिला के पीछे चल रहा है। सूंघने की जबरदस्त क्षमता रखने वाले ये डॉग अपनी ड्यूटी में इतना दक्ष है कि इसकी काबिलियत ने पटना पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी थमा दी है। इसी खोजी पटना के कदम कुआं में एक ऐसे घर का भांडाफोड़ किया है जहां विदेशी शराब की बड़ी खेप छिपाकर रखी गई थी। आरोपी महिला धंधेबाज ने अपने किचन को ही तहखाने में तब्दील कर रखा था, जहां से शराब की सप्लाई की जाती थी। घर की अलमारी में भी विदेशी शराब की कई बोतलें छिपाकर रखी गई थी।
दरअसल पटना के कदमकुआ थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अंबेडकर कॉलोनी और रेलवे हंटर रोड इलाके की कुछ माफिया शराब की खुलेआम बिक्री कर रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर डॉग स्क्वाड की टीम के साथ पुलिस ने सुनियोजित तरीके से छापेमारी शुरू की। कार्रवाई के दौरान अंबेडकर भवन के परिसर से पुलिस को कूड़े के ढेर पर भारी मात्रा में देसी शराब की खेप बरामद हुई। अंबेडकर भवन के बाद पुलिस ने जब रेलवे हंटर रोड का रुख किया तो यहाँ मौजूद एक घर के करीब आते ही ट्रेन डॉग ने महक भांप ली। मौके पर मौजूद हैंडलर समझ गया कि डॉग क्या कहना चाहता था। उसने तुरंत उस डॉग का रुख संदिग्ध घर की ओर कर दिया और डॉग की निशानदेही पर पुलिस ने जब उस घर को खंगालना शुरू किया तो वहां से विदेशी शराब की बड़ी खेप बाहर निकलने लगी। कदमकुआ थाना क्षेत्र के कई इलाकों में शराब छापेमारी की दल बदल के साथ, जिसमें डॉग स्क्वाड टीम भी थी। तो कदमकुआ क्षेत्र के अंबेडकर भवन से देसी शराब और रेलवे हंटर रोड से विदेशी शराब की कई ब्रांड, जब ये किचन के जो तहखाने होते हैं उसमें रखा हुआ बरामद हुआ, जिसमें 3 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक महिला है। पुलिस के ऑपरेशन में खोजे कुत्तों की बहुत अहम भूमिका होती है। डॉग स्क्वाड की टीम में शामिल ये प्रशिक्षित कुत्ते संगीन और ब्लाइंडेड केसेस में अक्सर पुलिस को बड़ा क्लू दे देते हैं। डॉग स्क्वाड में तैनात कुत्ते के साथ एक हैंडलर होता है। ये हैंडलर ही बचपन से इस डॉग को ट्रेनिंग देता है। यही वजह है कि वो डॉग इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसी हैंडलर के हुक्म और निर्देश के मुताबिक ही काम करता है। अगर कुत्ते को कोई सुराग मिलता भी है तो वह अपनी हरकतों और इशारों से हैंडलर को समझाता है। फिर हैंडलर पुलिस को कुत्तों की हरकतों से समझ आई सारी बात बताता है और मामला हल होने के करीब पहुंच जाता है। जैसे कि कदमकुआ की छापेमारी में हुआ। डॉग स्क्वाड दस्ते के खोजी कुत्तों को 3 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें ट्रैकर, नारकोटिक्स और विस्फोटक शामिल है। ट्रैकर में डॉग को कत्ल, रेप, चोरी, डकैती और लूट जैसी वारदातों को ट्रेस करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरी ट्रेनिंग नारकोटिक्स की है, जिसमें कुत्तों को नशीले पदार्थों को सूंघकर पता लगाने के लिए ट्रेन किया जाता है। जबकि तीसरी विस्फोटक की ट्रेनिंग होती है, जिसमें विस्फोटक का पता लगाने के लिए कुत्तों को प्रशिक्षित किया जाता है। कदमकुआ में जिस डॉग ने घर के भीतर से शराब की खेप पकड़वाई, वो नारकोटिक्स ट्रेनिंग के तहत नशीले पदार्थों को सूंघने में माहिर है और उसी की इसी दक्षता ने पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता तक पहुंचाया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर के पास बहने वाली भैरवी नदी से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। अचानक बाढ़ आने की वजह से नदी ने पल भर में रौद्र रूप धारण कर लिया। फिर जो हुआ वो देखकर कोई भी दहल जाएगा। रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिके मंदिर से सटे दामोदर और भैरवी दोनों नदियां अपने उफान पर है। तस्वीरों में नदी के बहाव का निनाद सुनते ही आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए और महसूस कीजिए इन दो नदियों का प्रवाह कितना प्रबल है। भैरवी नदी में उफान आने के बाद छिलका पुल पूरी तरह से डूब गया है। लोगों की आवाजाही रुक चुकी है। लेकिन तभी पिपराजारा गांव के रहने वाले संतोष कुमार नदी के रौद्र रूप को भांपे बिना उसे पार करने की भारी गलती करते हुए कैमरे में नजर आ जाते हैं। कैमरा देखता है कि एक शख्स लहरों से संघर्ष कर रहा है। पुल के बीचों बीच चल रहा यह संघर्ष नदी की उफान के आगे बहुत छोटा था। आधा रास्ता पार कर जाने वाले संतोष के कदम नदी की विकराल लहरें पल भर में उखाड़ देती है और अगले ही पल वो नदी में समा जाता है। कैमरा शख्स को नदी की उफान में डूबते उतरते, हाथ मारते और छटपटाते देख रहा है।
संतोष इस जल प्रलय से बाहर निकलने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। वो किसी तरह से खुद को किनारे लगाना चाहता है, पर अथाह पानी के उफान का भंवर उसे बख्शने को तैयार नहीं। किनारे आते आते संतोष को फिर से लहरें अपनी ओर खींच लेती है और संतोष उफनती नदी के प्रवाह में उसके साथ बहते चला जाता है। पर इस हादसे का सबसे दुखद पक्ष सिर्फ ये नहीं कि संतोष को नदी की तेज धारा बहा ले गई, बल्कि दुखदाई ये भी है कि घटना स्थल पर मौजूद कई लोग संतोष को बचाने की बजाय या बचाने की कोशिश करने की बजाय इस हादसे को अपने मोबाइल में कैद करते रहे। न्यूज़ 18 के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। और क्या 2 घंटे की मूसलाधार बारिश जल प्रलय जैसी स्थिति बना सकती है? क्या 2 घंटे तक लगातार बरसने वाले बादल जमीन पर अपार जल का सैलाब उतार सकते हैं? अगर इस सवाल को सुनकर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो रोहतास से कैमरे की नजर में कैद हुई ये तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। जवाब इस तस्वीर में ही है। ये नौहट्टा के महादेव खोह के पास गिरने वाले झरने की भयावह तस्वीर है। रोहतास के डेहरी अनुमंडल में पड़ने वाला ये प्रसिद्ध झरना आपे से बाहर हो गया है। ऐसा लगता है मानो इस झरने से पानी का विस्फोट हो रहा हो। अपार जल सैलाब की तरह झरने के नीचे गिर रहा है, निरंतर बेपरवाह बेहिसाब और सब कुछ बहा ले जाने को बेताब। कैमूर पहाड़ी पर हुए मूसलाधार बारिश के बाद महादेव खोह से जलप्रपात में अचानक इतना तेज पानी आया कि आसपास के दुकानदार ही नहीं, पूजा अर्चना करने आए लोग भी वहां से भाग खड़े हुए। अचानक आए इस जल प्रलय को जिसने भी देखा वो हैरान और स्तब्ध रह गया। किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक ये झरना देखते ही देखते इतना रौद्र रूप धारण कर लेगा। बरसात के दिनों में आमतौर पर महादेव खोह के पास बेहद सुंदर और आकर्षक जलप्रपात देखने को मिलता है, लेकिन कैमूर पहाड़ी पर हुई 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने इस अनुपम झरने को विकराल बना दिया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पानी का ये अपार जलधारा कैसे सब कुछ बहा लेने की ताकत समेटकर हाहाकार मचा रही है। नौहट्टा प्रखंड के बौलिया से दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर पहाड़ी की तलहटी में स्थित महादेव खोह झरना यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का अहम प्रतीक है। इसके अलावा पहाड़ी की खोह में विराजमान महादेव के दर्शन के लिए भी लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, पर इस झरने के रौद्र रूप ने मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों को डुबो दिया। जलप्रपात से उतरा ये जल प्रलय कब थमेगा, कहना मुश्किल है। झरने के इस रौद्र रूप को देखकर यहाँ उमड़ने वाली भीड़ दूर जा चुकी है। इलाका लोगों से खाली हो चुका है। अभी तो यहाँ के वातावरण में बस जल के प्रलय का ही घोर निनाद गूंज रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रोहतास से अजित कुमार की रिपोर्ट।
और बिहार में पानी से परेशानी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। कई जिलों में पानी का प्रवाह शुरू हो चुका है। क्या है हालात, आप भी देखिए। गंगा के पानी का स्तर बढ़ा तो पुनपुन भी उफान दिखाने लगी। दीदारगंज थाना क्षेत्र के जेठुली और सोनावा पंचायत में जिंदगी ट्यूब पर बैठकर और रस्सियों को खींचती अपनी मंजिल तक पहुंचती है। पुनपुन का जल्ला का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। किसानों की मेहनत के ऊपर पानी और पानी से थोड़ी ही ऊपर बची हुई सड़क है। एक बड़ी आबादी पानी के लेवल से ऊपर तो है, लेकिन पानी ने उन्हें जलकैदी बनाकर विवश कर रखा है। आवागमन बंद होने से बच्चों की पढ़ाई बंद है, मगर जिन्हें बाहर निकलने की मजबूरी है वो डूबकर भी अगले दिन की जिंदगी खरीद लाने के लिए बाहर निकलते हैं। प्रशासन से नाउम्मीद होकर भी नाव की डिमांड है। लोगों का घर द्वार में चारों तरफ पानी आ चुका है, लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। यानी पानी में घुस कर नहीं आना चाहते और अभी तक कोई नाव वगैरह का भी प्रबंधन नहीं किया गया। ऐसा देखा गया है कि लोग टायर का ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अपने से वो अपना व्यवस्था टायर ट्यूब का व्यवस्था करके लोग अपने घरों में जाने का प्रयास करते हैं। सरकारी दावों से अलग महज आधे घंटे की बारिश ने दरभंगा को नंगा कर दिया। तस्वीरों में तैरती भीड़ के पांव भले ही ठंडे हो गए हों, लेकिन निगम के खिलाफ गुस्सा सातवें आसमान पर है। दरभंगा अस्पताल की बेड तक जाना है तो फिर इसी पानी से होकर गुजरना होगा। हालांकि मोटर की व्यवस्था दिखाकर जल स्तर को सोखने की हिम्मत दिखाई जा रही है। क्या साफ सफाई करेगा वो? तो एसी चैम्बर में बैठकर अपनी वाहवाही करते हैं। धरातल पर आकर देखें क्या वो शहर से नहीं गुजरते हैं? उनको नहीं दिखाई देता है कि वर्षा के टाइम में जल जमाव कहाँ हो जाता है, कचरे कहाँ रहते हैं, सारा उनके संज्ञान रहता है। कितनी बार तो हमने उन्हें आवेदन दिया, लेकिन वो आवेदन एक कचरे के डिब्बे में रखा जाता है। उसका कोई रूपरेखा तैयार नहीं होता है, ना ही उस पर विचार किया जाता है, ना ही उसकी दूरी की जाती है। अभी क्या स्थिति है सर? खाली नगर निगम टैक्स वसूल करता है, लोगों को कोई सुविधा नहीं है। लोग मरे, गड्ढा में गिरे, जहाँ गिरे, कितना आदमी गिर गया है, साइकिल वाले मोटरसाइकिल वाला भी गिरा है। शेखपुरा का पानापुर गांव भी पानी से घिरकर पावापुरी बनने की कगार पर है। बढ़ते पानी ने महादलित बस्ती के लोगों की उम्मीद खत्म कर दी है। विकास की सड़क डूबने का इंतजार कर रही है। हरुहर नदी के बढ़ते पानी से बढ़ती परेशानी को कम करने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। दिक्कत तो हमारा राह नहीं है, जाने जाता है होने बस लगाता है, कहाँ गाड़ी देता है, नहीं जाओ। कैसे कर रहे हैं? यह भर से पानी में गंगा हो या पुनपुन या फिर हरुहर नदी, दोष नदियों का क्या है? व्यवस्थाओं का दोष है। बिहार और बाढ़ की तस्वीर बहुत पुरानी है, लेकिन सरकार नई है। डूबती जनता को नाव नहीं, परमानेंट समाधान चाहिए। दरभंगा से विपिन कुमार दास, पटना सिटी से मनोज और शेखपुरा से अजित सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कैमरे की नजर में कैद हुई एक ऐसी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। महज 5 साल की उम्र में 44 देशों की समुद्री यात्रा चौंकाने वाली बात नहीं तो और क्या है। जिस उम्र में बच्चे अपने परिवार और घर की हद में रहते हैं, उस उम्र में नन्ही परिजा ने 44 देशों की 110 शहरों को नाप लिया है। उम्र महज 5 साल, लेकिन उपलब्धि कमाल। ग्वालियर की मासूम परिजा ने दुनिया की सैर कर ली। डीबी सिटी में रहने वाले शाहिद रजा खान मर्चेंट नेवी में कैप्टन हैं। परिवार में पत्नी साइमा और 5 साल की बेटी परिजा है। परिजा अपने माता पिता के साथ टूर पर जाती थी। परिजा महज 8 महीने की उम्र में मां साइमा खानी के साथ पहली समुद्री यात्रा पर निकली थी। ये यात्रा दुबई से भारत की थी। इसके बाद यात्राओं को जो दौर शुरू हुआ, उसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज कर लिया। परिजा ने समुद्री जहाज पर ही चलना सीखा। मासूम ने 44 देशों और 110 शहरों की यात्रा की और 21 महीनों की समुद्री यात्रा में अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर को पार किया। इन यात्राओं के बारे में परिजा के माता पिता ने अपने दोस्तों को बताया और उनकी सलाह पर इस उपलब्धि को रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से संपर्क किया, जिसके बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ज्यूरी ने इसकी पड़ताल की और परिजा को ये उपलब्धि हासिल हुई। इस उपलब्धि से परिजा बेहद खुश है।
मैं घूमी हूँ 44 कंट्रीज, थाईलैंड, ग्रीस, अमेरिका और मैं बहुत सारी कंट्रीज घूमी हूँ। मेरा नाम आया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। मेरी एज है 5 और कैसा लगता है आपको घूमने का शौक? कैसे लगा आपको? मुझे अच्छा लगता है घूमने का शौक। परिजा के माता पिता बेटी की इस उपलब्धि पर काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि समुद्री यात्रा के दौरान परिजा ने समुद्री तूफानों का भी डटकर सामना किया और रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने मेरे को शिप पे अकम्पनी करके भी ट्रैवल किया है और पर्सनल हमारे प्राइवेट टूर्स पे भी इन्होंने मेरे साथ ट्रैवल किया हुआ है। एज अपॉर्चुनिटी टू कैरी फैमिली ऑन बोर्ड, जब ये सिर्फ 1 साल की थी, ये ट्रैवल करना इन्होंने सी टाइम चालू किया था। इन्होंने 4 अलग अलग शिप्स पे ट्रैवल करके टोटल 21 मंथ का सी टाइम इन्होंने ट्रैवल किया है। देखिए, जब ये फर्स्ट टाइम ट्रैवल की थी, शी वॉज जस्ट 8 months ओल्ड, तो तब से उनको मालूम था कि हमको ट्रैवल ही करना है शायद, तो वो अकॉर्डिंगली हम बहुत अच्छे से हमको सपोर्ट करती चली गई। देश दुनिया घूमने के कई लोग शौकीन होते हैं, लेकिन परिजा ने तो दुनिया की सैर कर ली। मासूम परिजा की ये उपलब्धि शानदार है। लोग मासूम को शुभकामनाएं दे रहे हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।